ओके, तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपकी ये जो क्लास है आपकी सविता मैम लेती है, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो। आज वो लीव पर है किसी वजह से, इसलिए आज आपकी क्लास मैं ले रहा हूँ। फिर अगली क्लास जो होगी आपकी बुधवार की क्लास, वो सविता मैम ही कंटिन्यू करेंगे। तो आपने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे आप, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो पिछले क्लास में आपने बीजीय व्यंजक के पदों के बारे में पढ़ा था कि पद क्या होते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हो सर पद होते क्या हैं। बेसिकली कोई भी बीजीय व्यंजक में जो पद हैं, आपको यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि पदों की संख्या कितनी है, और पूछा जा सकता है पद पहचानिए। यही दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप यह ध्यान देना कि जो भी एक पद और दूसरा पद होता है, दो ही साइन से अलग होता है। वो आप लोग मुझे बताइए कि ये जो साइन है क्या हो सकता है, कौन कौन से साइन से अलग होते हैं। प्लस या माइनस बोलोगे सर, या तो प्लस का साइन होगा या फिर माइनस का साइन होगा, इन दोनों से टर्म्स अलग होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 8, अगर मैं यहाँ पर पूछो कितने पद हैं, तो आप देखोगे सर माइनस और प्लस का साइन कहाँ कहाँ पर है। तो एक माइनस का साइन मुझे यहाँ और एक प्लस का साइन यहाँ। अब मुझे बताइए कितने पद हैं? 3 पद है, बहुत बढ़िया। तो आप काउंट करके बोल दोगे सर 1 2 3, टोटल 3 पद है। तो यहाँ पर तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है काउंट करना कि कितने पद हैं। तो आप बोल दोगे सर 3 पद। अब मैं बोलूंगा तीनों पदों को लिखकर बताइए। तो पहला पद क्या बोलोगे? पहला पद फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर। आपको यहाँ पर दिख रहा था पहला पद है एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, और प्लस का साइन लिखते नहीं है कभी। मान लो मुझे क्वाड्रेटिक नंबर लिखना हो तो सिर्फ 5 लिखेंगे, प्लस का 5 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर लिखना हो तो हमें माइनस का 3 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो सेकंड वाला पद आपसे अगर कोई पूछे तो सेकंड वाला पद क्या बोलोगे? 5y बोलेंगे क्या? बताओ। -5y। तो ये ध्यान देना कि यहाँ पर सेकंड टर्म 5y तो दिख रहा है, लेकिन 5y के आगे साइन कैसा है? माइनस का साइन। तो अगर किसी पद के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा करके बोलेंगे माइनस का 5y। 5y बोल दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और लास्ट वाला टर्म क्या बोलोगे? आखिरी पद 8 है, 8 के आगे प्लस का साइन है। तो जब प्लस का साइन रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का साइन रहेगा लिखना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसी पे बेस्ड एक मैं रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्राई करना जितने बच्चे हो क्लास में सभी लोग आंसर कीजिए इस रिकॉल का, कोई भी मिस नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या है आपका? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक लिखकर दिया गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है पदों को पहचानिए। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि यहाँ पर पद हैं कितने, उसके बाद पद को पहचानिए। पोल मैंने ऑन कर दिया है, पोल मैंने ऑन कर दिया है, जाकर आंसर कीजिए। पहले एक्सप्रेशन को लिखे अपने कॉपी में, हो गया सर। ठीक है, सर बढ़िया। ऑप्शन देख के आंसर को अपने कॉपी में लिखिए, उसके बाद पोल कीजिए। चलिए, सभी लोग आंसर कीजिएगा, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। हो गया सर। बढ़िया। अभी 4 बच्चों का ही आंसर आया है, बाकी बच्चे सभी लोग आंसर करें। सर 8 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 8 में 8 सही, बहुत बढ़िया। ओनली 15 सेकंड रुकेंगे, लास्ट 15 सेकंड, बाकी बच्चे आंसर करें। अभी भी क्लास में मुझे दिख रहे हो 5 या 6 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया, 5-6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं है। अभी 4 बच्चे और हैं, ओनली 4। लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, 10 सेकंड और। ये आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि पद कैसे पहचानते हैं, अभी थोड़ा मैंने रिवीजन भी करवाया है ना। तो लास्ट 5 सेकंड में एंड कर रहे हैं, 5 स्क्रीन नहीं दिख रही। हो। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, स्क्रीन बिल्कुल सही है, ठीक है, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। 5 4 3 2 1 डी आएगा। तो एंड कर रहे हैं। क्या आएगा आंसर? किसी का तो भी आया बी, ठीक है। मैक्सिमम सभी आंसर बच्चों का आंसर बी था। यहाँ पर आपको सर एक्सप्रेशन क्या लिखा गया था? y का क्यूब माइनस का 5y माइनस का 17। पहले मुझे ये बताओ कि अगर इस व्यंजक के बारे में आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने पद हैं, तो आप नंबर कितना बताओगे? 3 पद है, बहुत बढ़िया।
क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है बहुत अच्छा से कि यहाँ पर सिर्फ माइनस का साइन आया, यहाँ पर एक माइनस का साइन आया, तो पद जो है या तो प्लस या माइनस का साइन से अलग होंगे, तो यहाँ पर अलग हो गया आपको। तो सर एक पद ये हुआ, दूसरा वाला टर्म ये हो गया, और तीसरा वाला पद हमारे पास ये हो गया। 3 पद हमें दिख रहे हैं। अब मैं पद लिखना चाहूँ, अब हमें आइडेंटिफाई करना कि पद क्या क्या है। तो पहला वाला टर्म को क्या बोलोगे? सर आप कह सकते हो यहाँ पर y का पावर 3 है, y का पावर 3 के आगे कोई साइन नहीं, तो मैं सीधे y का पावर 3 लिख दिया। सेकंड वाले टर्म के बारे में बोलूं तो यहाँ पर 5y दिख रहा है, ठीक है, 5y दिख रहा है, तो मैंने 5y लिख दिया। लेकिन अभी मैंने कुछ गलत कर दिया है, क्या सही करें? माइनस का साइन लगाएंगे। आप कहोगे सर 5y के आगे माइनस का साइन है, तो बिना माइनस का नहीं लिख सकते, आपको माइनस का साइन लगाना होगा, माइनस का 5y बताना होगा। और लास्ट वाले टर्म की अगर मैं बात करूं तो आखिरी पद 17 लिखेंगे, बताइए। माइनस का 17 लिखेंगे, 17 नहीं लिखेंगे, माइनस का 17 लिखेंगे, साइन माइनस का है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म कहाँ दिख रहे हैं? ऑप्शन है देखा तो यहाँ पर y3 5y और 70 लिख दिया, जो कि गलत है, साइन नहीं आया। दूसरे वाले टर्म में दिख रहा सर 1 2 3 टर्म, और इसमें माइनस का साइन आया है, y3 माइनस का 5y और माइनस का 17, ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बाकी ऑप्शन सी और डी तो साफ गलत दिख रहे हैं, किसी का आंसर भी नहीं आया था, है ना। यहाँ पर तो 4 टर्म दिख रहे हैं, सी साफ गलत है और डी तो साफ गलत है, ठीक है। बस ए और बी में आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो आपका आंसर ऐसे मैक्सिमम जितने बच्चों ने किया था सभी का आंसर ऑप्शन बी था, जो सही था, ठीक है। चलिए, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। इसमें कोई, ठीक है, बढ़िया। तो आज के टॉपिक को देखते हैं। तो आज हमें पढ़ना है समान पद क्या होते हैं और असमान पद क्या होते हैं। समान पद को ही इंग्लिश में लाइक टर्म कहते हैं और असमान पद को ही अनलाइक टर्म कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये टॉपिक जो है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आगे जाकर आप जब एक्सप्रेशन को जोड़ना या घटाना सीखोगे, वहां पर आपको बताया जाएगा कि सिर्फ लाइक टर्म को ही जोड़ सकते हैं, समान पद को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से पहचानिएगा, क्योंकि ये पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोड़ घटाव में भी आगे हो जाएगा। देखो समान पद पहचानते कैसे हैं, बस सिंपल सा एक लॉजिक है। आपको इतना जानना है, किसी बीजीय व्यंजक के 2 पद समान कब होंगे? समान पद होने के लिए या फिर लाइक टर्म होने के लिए कंडीशन ये है, उनके चर सेम होने चाहिए, समान चर के घातांक भी समान होने चाहिए। मतलब आपको बस इतना ध्यान देना है कि सेम वेरिएबल होना चाहिए। 2 टर्म अगर मैं ले रहा हूं तो उन दोनों ही टर्म में वेरिएबल सेम होना चाहिए, और उस वेरिएबल का पावर भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए। ये 2 कंडीशन हमारे पास फॉलो करना चाहिए, इन दोनों में से दोनों ही कंडीशन सेम फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दूं, अच्छा मुझे x घातांक का मतलब बताइए, पावर का मतलब बताइए। अगर मैं लिख रहा हूं x का 5 ऐसे, तो मुझे बताइएगा यहाँ पर घातांक क्या है? घातांक क्या है? 5 है। तो इस वाले नंबर को आप कहते हो सर घातांक 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 पद लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंपली 2 टर्म लिख रहा हूँ। पहला टर्म मैंने लिखा 5y², यह एक टर्म है, किसी व्यंजक का एक पद होगा। और एक टर्म और मैं लिख दे रहा हूँ 7y², यह भी किसी और बीजीय व्यंजक का दूसरा पद है। मान लो 2 पद है अलग अलग। तो मैं अगर पूछूं कि ये दोनों पद में चर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे सर चर यहाँ पर y है ना। पहले वाले में वेरिएबल y है, दूसरे वाले में क्या है वेरिएबल? दूसरे वाले में y है। तो आप कह रहे सर दोनों का जो वेरिएबल है वो सेम है। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि पहले पद और दूसरे पद में वेरिएबल कैसे हैं सर? सेम है, दोनों में y यूज किया गया, ठीक है। अब मुझे बताइए पहले वाले पद का घातांक कितना है? 5। नहीं, पहले वाले पद का घातांक, तो ये पावर कांस्टेंट को तो देखना ही नहीं है, जो अचर वाला पद लिखा हुआ है ना 5, इसको तो देखना ही नहीं, ठीक है। आपको घातांक देखना है, जो घातांक सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर घातांक मुझे 2 दिख रहा है, और दूसरे वाले पद को देखा तो दूसरे वाले पद में भी घातांक 2 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर भी घातांक 2 था और दूसरे वाले पद में भी घातांक 2 था। तो आप कहोगे सर पावर जो था, यानी जो घात था, वो भी सेम था। तो चर सेम था, पावर सेम था, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो 5y² और 7y², इन दोनों पद को हम समान बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। बिल्कुल बोलेंगे सर, ये जो है समान पद हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइक टर्म कहते हैं। इस 5 और 7 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर अचर क्या लिखा गया है, कांस्टेंट क्या लिखा गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना देखेगा, यहाँ भी y² है, यहाँ भी y² है। समान कहने का मतलब लाइक, लाइक कहने का मतलब एक जैसा, तो ये दोनों एक जैसा पद है। क्लियर? बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि 5y²
और 7y² समान पद कहलाएंगे। अब अगला जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है इसको थोड़ा ध्यान से देखो और मुझे देखकर बताओ कि 2x² और 6x³ ये दोनों समान पद हैं कि नहीं है? नो नो सर। क्यों नहीं है? नो सर, रीजन भी बता दो। अलग अलग है सर। घात अलग अलग है। अलग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ बोलोगे सर अगर मैं इसकी बात करूँ ना कि यहाँ पर चर क्या है, तो चर यहाँ पर भी x यूज किया गया। इसमें चर कितना है? इसमें भी चर x है। वेरिएबल तो दोनों जगह x है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर सेम वेरिएबल सेम चर है क्या? बिल्कुल है, लेकिन सेम चर होने से काम नहीं चलेगा ना, हम उसके पावर भी तो देखेंगे ना। तो यहाँ पर बोलेंगे सर पावर सेम है क्या? तो आप बोलोगे सर पावर सेम नहीं है। ठीक है, नो, पावर सेम नहीं है। तो आपको सर यहाँ पर पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पर पावर 3 दिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? कैसा पद कहेंगे? असमान, है ना? बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ कह सकते हो सर इस वाले पद को हम असमान पद कहेंगे, समान पद नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर चर तो सेम था लेकिन घात अलग अलग हो गया। इसी तरीके से मैं और एग्जाम्पल लिख देता हूं। अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक जगह मैंने लिखा 5m का पावर 2, मैंने लिख गया -3m का पावर 3। अब मुझे बताइए पद में वेरिएबल तो सेम दिख रहे होंगे। असमान। हाँ, असमान, क्लियर है? असमान। आप बोल सर यहाँ पर पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पर पावर 3 दिख रहा है, पावर अलग अलग हो गया सर, जिसको असमान कह देंगे। ठीक है, भले ही चर सेम था लेकिन पावर तो अलग अलग था ना, तो आप कहोगे सर असमान पद। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल, जैसे ये वाला एग्जाम्पल को देखो। यहाँ पर लिखा गया असमान है हाँ, सर। बिल्कुल पद है सर। पोल होगा, इसको भी असमान कहेंगे। बढ़िया। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर, अच्छा इसको समझिएगा, यहाँ पर दो वेरिएबल आ गया। इस वाले में बोलो सर वेरिएबल क्या क्या है? चर x और y, दो चर आ गया ना। इसमें भी कौन कौन सा चर है? आपको सर यहाँ भी x और y का यूज किया गया। ठीक है, अब मैं पावर को देखता हूँ, वेरिएबल तो सेम दिख रहा है x और y। अब मैं पावर को देखता हूँ, तो पहले वाले टर्म का मैं देखूं तो x का घात 2 दिख रहा है, यहाँ पर x का घात 2 दिख रहा है। दूसरे वाले पद में देखें तो x का घात कितना है? बताओ। एक सर। घात 1 है। तो x का अगर मैं x लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? x का घात 1 होना। अगर मैं 5 लिख रहा हूँ तो 5 का मतलब 5 का घात 1 होना, कुछ नहीं पावर है मतलब 1 है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो सर यहाँ पर x का घात मुझे 2 दिख रहा था और यहाँ पर x का घात 1 दिख रहा था, यहाँ पर घात y का 1 दिख रहा था, यहाँ पर y का घात 2 दिख रहा था। तो आप कहोगे सर वेरिएबल तो सेम है लेकिन x का घात अलग अलग है, y का घात अलग अलग है। तो पावर आप कह सकते हो सर यहाँ पर सेम नहीं है। ठीक है, पावर सेम नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे सर असमान। ठीक है, इसको भी असमान कहेंगे। सर पोल में करवाओगे क्या? हाँ बिल्कुल पोल करेंगे, पहले कंसेप्ट तो सीख ले, बिल्कुल पोल करेंगे, है ना। चलिए, अगर मैं और पहले एग्जांपल से सीख लीजिए उसके बाद पोल करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो आपने देख लिया सारा। अब मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन कौन से समान पद है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है x³, तो आप कैसे सोचोगे? यहाँ पर दिख रहा है सर चर x की घात 3। अब देखो कौन सा टर्म ऐसा है जिसमें x का घात 3 दिख रहा है? तो पहला पद या दूसरा पद, तीसरा पद या चौथा पद? मुझे बताइए, नंबर बस बता दो, पहला, दूसरा, तीसरा पद। तीसरा पद। आप कह सकते हो सर x का पावर 3 और 5x³ ये दोनों समान पद हैं क्योंकि दोनों जगह मुझे x का घात 3 दिख रहा है। तो पहले आप लिख दोगे सर x का पावर 3 और दूसरे में लिखोगे सर 5x का पावर 3। ये दोनों कैसे हैं? देखो x का पावर 3 लिख दिया और यहाँ 5x का पावर 3 लिख दिया। आप कहो सर दोनों में चर समान है, x है और दोनों का घात भी सेम है। ठीक है, तो आपको सर ये दोनों समान पद है। उसके बाद अगर मैं दूसरे टर्म को लूँ तो मैं दूसरे टर्म क्या लिखूं? 2xy लिखें या फिर माइनस का 2xy लिखें? क्या लिखना चाहिए दूसरा पद? -2xy। तो आपको सर अगर -2xy लिए तो इसके साथ समान पद कौन सा लिखेंगे? आखिरी वाला पद को देखो, चौथा टर्म है ना 9yx। तो 9yx में थोड़ा कंफ्यूज मत करना, आप एक चीज ध्यान देना कि 9yx को हम चाहें तो 9xy भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सर 2 गुना 3, चलो x ये समझ लो, अगर मैं लिखूं xy तो xy कहने का मतलब x इंटू वाई। ठीक है, अब मैं 2 इंटू 3 लिखूं चाहे 3 इंटू 2 लिखूं, ये तो सेम होता है, 2 गुना 3 भी 6 होता है, 3 गुना 2 भी 6 होता है। तो x इंटू वाई जो है y इंटू एक्स के बराबर होगा, मतलब yx और yxy दोनों सेम चीज है। तो yx लिखो चाहे xy लिखो, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर ये जो 9yx है इसको हम बदल करके सोच सकते हैं सर ये 9xy भी तो है, दोनों सेम है। तो आप कह सकते हो -2xy
और 9yx, जिसको हम 9xy भी सोच सकते हैं। तो यहाँ भी x का घात 1, यहाँ भी x का घात 1, यहाँ y का घात 1, यहाँ भी y का घात 1। तो आप कह सकते हो 9yx लिख दो चाहे 9xy लिख दो, दोनों सेम होगा। हाँ, कुछ कह रहे हो क्या? सर साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का है वो प्लस का है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया, कंसेप्ट आपको सिर्फ इतना बताया, सेम पावर सेम वेरिएबल, साइन कैसा भी हो। यहाँ पर आप देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूं, चलो और एग्जांपल लेते हैं। मैं लिख दिया -5 m का पावर 3, मैंने लिख दिया यहाँ पर एक लिख देता हूँ 2 m का पावर 3। अब ये समान पद है कि नहीं है? तो आपको है सर। कांस्टेंट देखना नहीं है, बस देखना यहाँ पर m का पावर 3 है, यहाँ भी m का पावर 3 है, बिल्कुल ये दोनों समान पद हैं, लाइक टर्म है, बिल्कुल समान पद कहलाएंगे। साइन पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया। अभी आगे एक टर्म लिख रहा हूं मैं। अच्छा चलो मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा गया लंबा सा, 2a³ - 3a² b - b² - 2ba² - 5a - 2b² + ab² + a³। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो आपको करना है, मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ कि आपको आंसर कैसे बताना है। मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दिया इन पदों को। ठीक है, 1 से 8 तक, टोटल 8 पद है। मैं पूछ रहा हूँ कि पहला पद जो 2a³ दिख रहा है, इसके लिए अगर मैं समान पद खोजना चाहूँ तो कौन सा पद होगा? एक के लिए 8वां पद। क्योंकि अब चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं क्या, 1 सेकंड रुक जाओ, अभी आपको और क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर सर 2a³ दिख रहा है, 2a³ दिख रहा है, मतलब a का घात 3। तो अब देखो सर कौन सा पद ऐसा है जहां पर a का घात 3 आया? तो यहाँ पर तो a का घात 3 नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया। तो सीधे सीधे आप देखो 8वें पद को, सबसे लास्ट वाले पद को। तो लास्ट वाला पद मुझे दिख रहा है a का घात 3। तो इन दोनों में क्या दिख रहा है सर? a समान पद, समान वेरिएबल है और उनका घात भी सेम है। तो आपको सर 2a³ और a³ ये दोनों समान पद कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखो दूसरे वाले पद को, दूसरा वाला पद मैं क्या लिखूं? 3a² भी लिखना सही होगा क्या? पहले ये बताइए, ये जो मैंने लिखा है सही लिखा है? दूसरा पद यही है? नहीं, क्या गलती हो गया? माइनस लगाना सर। माइनस लगाना है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आप अगर ऐसे लिख दोगे इस व्यंजक के लिए 3a² भी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो पद ही नहीं है ना। पद तो -3a² भी है। तो -3a² b के लिए अगर मैं समान पद पूछूं तो देखोगे सर a का घात 2 और b का घात 1 कहां पर है? तो a का घात 2 और b का घात 1 हमें दिख रहा है चौथे वाले टर्म में। देखो a का घात 2 दिख रहा है, इस वाले टर्म को देखिए, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। तो इस वाले टर्म में आपको दिखेगा सर a का घात 2 है और b का घात 1 है, यहाँ भी a का घात 2 है, b का घात 1 है। तो -3a² b और 2ba², इन दोनों को आप बोलोगे सर ये दोनों समान पद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके साथ 2ba² का, क्योंकि आपको पता है 2ba² को ही हम 2a² b भी लिख सकते हैं, टर्म आगे पीछे लिख सकते हैं गुना में है तो। खैर इसको मिटा देता हूं मैं। अगला देखिए, अगला मैं दे रहा हूं माइनस का b²। माइनस के b² के लिए 3 और 6, 3 और 6, बढ़िया। तो आपको तो सर यहाँ पर अगर आप इसको लोगे माइनस का b², अच्छा मैं यहाँ पर b² लिख सकता हूँ क्या ऐसे? सर माइनस आएगा। माइनस आएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, माइनस का साइन भी आएगा। माइनस का b² के साथ कौन सा पद आएगा? देखो b का घात 2 कहाँ पर है? तो b का घात 2 तो यहाँ पर भी है, ये ले ले क्या 7वां पद? बी है सर। ले सकते हैं सर, कोई सा तो भी। बोलोगे सर यहाँ पर a भी आ गया, तो इसको मत लीजिए, सिर्फ ऐसा नहीं करना कि b का घात 2 ले लेना है। तो आप बोलोगे सर a भी आ गया ना, तो बस ऐसा पद लो जिसमें सिर्फ b का घात 2 आ रहा हो। तो आप कहोगे सर ऑप्शन ये 6 वाला जो पद है ना, ये वाला, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये वाला देखिए 2b² दिख रहा है। तो आप कह सकते हो सर 2b² जो है, माइनस का 2b², सॉरी, तो आप बोलोगे सर माइनस का 2b² जो एक टर्म दिख रहा है छठा टर्म, छठा प्लेस पे, तो आप कहोगे सर ये दोनों समान पद है। ठीक है, चलिए क्लियर? बचे हुए दोनों समान पद है सर। हाँ, बचे हुए। अच्छा, असमान पद क्यों नहीं पूछ रहा हूँ? असमान पद के बहुत जोड़े बन सकते हैं। अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे कि मुझे बताओ माइनस का 5a, माइनस का 5a के लिए समान पद बताइए, तो कोई पद ऐसा नहीं है जिसमें a का घात 1 दिख रहा है। सिर्फ ab², ऐसा कोई पद नहीं है जहां पर a का घात 1 और b का घात 2 दिख रहा है। तो ये दोनों को रहने दीजिए, 5 और 7 को रहने दो, कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर मैं असमान पद बोलूं तो असमान पद तो बहुत सारा हो जाएगा। आप लिख सकते हो 2a³ के साथ सर ab² लिख दी, ये असमान पद हो जाएगा। असमान पद तो बहुत सारे जोड़े बन सकते हैं। 2a³ के साथ आप -b² लिख दो, ये असमान पद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चर का घात अलग अलग है। समझ में आया? असमान पद के तो
बहुत जोड़े बन जाएंगे, ठीक है। 5 और 7 क्या, तो और 1 और 2 ले लीजिए, 1 और 3 ले लीजिए, है ना। तो समझ में आ रहा है, 1 और 2 को ले लेंगे तो भी असमान बनेगा, 1 और 3 को ले लेंगे तो भी असमान बनेगा। जो समान नहीं है वो असमान है ना। तो जो समान नहीं है वो असमान हो जाएगा। चलिए, अब पोल में करने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, देखो, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, x का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर समान पद, ऑप्शन नंबर ए लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर और 5x स्क्वायर, ये दोनों समान पद हैं क्या इस व्यंजक के लिए? नो सर। नहीं, नहीं होंगे, क्योंकि आप देखो ये दोनों, हाँ, ये दोनों समान यस पद तो हैं, लेकिन इस पद में, इस व्यंजक के लिए नहीं होंगे। तो इस व्यंजक में पद कौन कौन से हैं? और व्यंजक में एक पद है सर एक्स क्यूब, एक पद है माइनस एक्स स्क्वायर, एक पद है माइनस 5x स्क्वायर और एक पद है 8। तो इस पद में समान क्या दिखेंगे? आप कहोगे सर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर। तो अगर हम ऑप्शन आपको ऐसे देते हैं ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, तो आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत हो जाएगा। समझ में आया कि सर कहाँ अब पर पोल गलती करते हैं? हाँ बिल्कुल, पोल दे रहा हूँ, पहले ये बताओ। देखो, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां आप करते हो, इसलिए बता रहा था। क्लियर हुआ? यस तो जब सर। भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सीधे ऑप्शन पे मत जाइएगा। समान पद या असमान पद पहचानने के लिए पहले आप उसके पदों को लिख लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन को देखिए, ठीक है। कई बार ऑप्शन में दिख जाते हैं कि सर ये समान है, लेकिन ये हमारा आंसर तो होगा ही नहीं, ठीक है। और असमान, अगर मैं ऐसा लिख दूं, माइनस का 5x क्यूब और 5x स्क्वायर, तो इसको क्या बोलोगे, समान की असमान? असमान। असमान, क्योंकि x का घात अलग अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, साफ दिख जाएगा सर ये असमान पद है, ठीक है। चलिए, अभी मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा आप लोग आंसर करने का। चलिए, क्वेश्चन है आपका पहला इस टॉपिक का। एक व्यंजक लिखा गया है, इस व्यंजक में आपको समान पद को पहचानना है। ध्यान दीजिएगा, इस व्यंजक के लिए वह ऑप्शन चुनना है जिसमें दिए गए उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए जिसमें सारे पद समान पद हो, ठीक है, जिसमें सारे ही समान पद हो और इस एक्सप्रेशन के भी पद हो। चलिए, पोल को मैंने ऑन किया है, हड़बड़ी में आंसर गलत नहीं करना है बस, ठीक है, आराम से करिए। आपको करना क्या है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए जिसमें इस व्यंजक के समान गया पद सर। लिखे गए। बढ़िया, तो हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा कौन सा सही होगा। सर बढ़िया, बाकी सभी लोग हड़बड़ी में नहीं करिए, कुछ बच्चों का आंसर गलत है, मैक्सिमम तो सही आंसर आ रहे हैं। मोस्टली जितने बच्चों ने आंसर दिया है सही है, लेकिन कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं मुझे बस। डन सर। बढ़िया, गुड। तो 12 आंसर आ चुके हैं अभी। तो 13 आंसर आए हैं, 13 में 10 सही, 3 गलत। बढ़िया, पंद्रह। अभी ओनली 3 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, रुकते हैं ओनली 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, आखिरी के 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। देखो, स्किप मत किया करो आप लोग, जो भी आपके फोन में अगर पोल आता है, आप पोल करते हो, तो कोई भी आंसर स्किप ना करिए, क्योंकि होता है कि उससे पोल रिपोर्ट बनती है आपकी, है ना। तो अटेंडेंस में नाम आना चाहिए, पोल में नाम आना चाहिए, तो सारे आंसर किया करें। लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। डी सर। अच्छा, डी होगा, देखते हैं क्या आंसर होगा। अच्छा अमन, आपका माइक ऑन है, चलो माइक बंद कर लो, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कैसे सोचेंगे, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। देखो, यहाँ पर आप बोलोगे सर पहले तो हम ऑप्शन को नहीं देखेंगे, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ, y का पावर 3 माइनस का 5y माइनस का 7y प्लस का 3, यही है हमारे पास। अब यहाँ पर मैं इसके पद को देखूं या फिर सीधे ऑप्शन को भी देखे, तो हमें देखा सर ऑप्शन नंबर ए में क्या दिख रहा है, y का घात 3। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए ऑप्शन ए को देखिए,
तो ऑप्शन ए में दिख जाएगा सर y का घात 3 है, यहाँ y का घात 1 है, तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर y का घात अलग अलग है, तो चर तो सेम है लेकिन घात अलग अलग है, तो इसको कहेंगे सर ये अनलाइक टर्म है, ये असमान पद है, ठीक है, ये असमान पद है। ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी में सर y का घात 3 और ये दोनों जो बाकी है ना माइनस का 5y माइनस का 7y, ये दोनों तो समान पद हैं, लेकिन हमें वह आंसर सेलेक्ट करना था जिसमें सारे समान पद हो। तो ऑप्शन बी में दिख रहा है सर 2 समान पद हैं और एक पद जो ऐसा है, यहाँ पर पावर 3 आ गया, यहाँ पर पावर 1 और पावर 1 आ गया, तो पावर सेम नहीं है सभी का, तो कहेंगे सर यह भी एक, ये दोनों असमान पद है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा हमारा। ऑप्शन सी को देखा तो ये पद तो समान है, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बिल्कुल समान पद है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको सर चर सेम है, उनकी पावर भी सेम है, आंसर होना चाहिए था, लेकिन 5y और 7y हमारे व्यंजक के पद ही नहीं है। पद क्या क्या है, y का क्यूब, सेकंड पद है सर माइनस का 5y, तीसरा वाला पद है सर माइनस का 7y और चौथा पद है 3, ठीक है, तो पद समान यहाँ पर से अगर देखें तो माइनस का 5y और माइनस का 7y दिखेगा, ना कि 5y और 7y, ठीक है, तो माइनस का 5y और माइनस का 7y हमें दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया। जिनमें 3-4 बच्चों के आंसर गलत थे, तो ऑप्शन सी क्यों नहीं हुआ, कोई एक्सप्लेन करेगा फिर से मुझे, ऑप्शन सी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें माइनस माइनस नहीं है। सर इसमें माइनस माइनस का साइन मिसिंग है। आप सिंपली बोल सकते हो सर ये दोनों समान पद तो थे, लेकिन यह वाला जो पद है ये हमारे बीजीय व्यंजक का कोई पद है ही नहीं, ठीक है, हमारे बीजीय व्यंजक का कोई पद नहीं, ठीक है। चलिए तो सर आपके अगला क्वेश्चन करिए, यस क्या बोल रहे हो? हाँ जी बताइए, कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करिए। इस बार असमान पद पहचानना है, इस बार आपको चारों ऑप्शन को देखना है और आप देखना है कि यहाँ पर कौन से असमान पद लिखे गए। आसान क्वेश्चन है, अगर आप समान पद पहचानने सीख गए हो, असमान पद भी उतना ही आसानी से कर लोगे। तो आपको देखना है z का पावर 3 माइनस का 5z माइनस का 7z प्लस का 3z में असमान, यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है जिसमें अनलाइक टर्म लिखे गए हैं इस बीजीय व्यंजक का, असमान पद। ट्राई करिए, हर ऑप्शन को देखो, इसमें देखो 3 ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें समान पद लिखा गया है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें असमान लिखा गया है, तो वही वाला सिलेक्ट करना है आपको। सर बढ़िया, ही बस 2 आंसर आए हैं। इस बार समान मत पहचानिएगा क्योंकि समान तो 3 ऑप्शन में लिखे गए, ठीक है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 पद असमान है। सर इजी है ये वाला भी। हाँ बिल्कुल, देखो ये टॉपिक ही समान पद और असमान पद पहचानना, अगर आप कंसेप्ट समझ लियो तो टॉपिक तो आसान लगेगा ही, ठीक है, और इसमें क्या कोई भी टॉपिक अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आसान ही लगेगा। ठीक है, तो 12 आंसर आ चुके हैं मेरे पास, 12 में लेकिन 2 आंसर गलत हो चुके हैं, 10 आंसर सही है, ठीक है। देखो ट्राई किया करो, गलतियां होंगी, मैं नहीं कह रहा गलतियां नहीं होंगी, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा सही करें, ठीक है। चलो 12 आंसर आ चुके हैं, अभी 5 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, 4 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। देखो ऐसा ही मत क्या करो कि एक आंसर करते हो, पिछला एक आंसर स्किप करते हो, तो फिर आपके पोल रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी दिखती है ना। तो ट्राई करो कि सारे ही जितने भी क्वेश्चन क्लास में पूछ रहा हूँ वो सारे के आंसर दें। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए तो क्लास में ए सर ए ओके, चलो इसको डिस्कस करते हैं, ए होगा या क्या होगा। देखो यहाँ पर तो आप अगर ऑप्शन पे भी जा सकते हो सीधे, मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ। अगर मैं व्यंजक ना भी देखूं, ऐसे देखना है, ऐसा नहीं करना कि मत देखना, मैं पहले ऑप्शन से करवा दे रहा हूँ आपको। अगर ऑप्शन को ही देखे तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है यहाँ पर जेड का पावर 3 दिख रहा है, जेड की घात 3 है और यहाँ पर जेड की घात 1 है। तो चर तो सेम है लेकिन चर का घात अलग अलग है, एक जगह घात हमारा पहले वाले पद में घात 3 दिख रहा है
और दूसरे वाले घात 1 दिख रहे हैं, तो घात 3 और 1 होने का मतलब घात अलग अलग हो जाना। तो घात अगर अलग अलग है किसी समान चर का तो आपको सर ये असमान पद होगा, और ये हमारे विजय व्यंजक पद है कि नहीं है। तो आपको दिख रहा है जेड का क्यूब यहाँ पर दिख रहा है, जेड का क्यूब, माइनस का 5z यहाँ पर दिख रहा है, माइनस का 5z, तो आप कह सकते हो ये दोनों हमारे विजय व्यंजक के ही पद हैं। तो बिल्कुल ये हमारा आंसर बनेगा, हमारा अनलाइक टर्म यानी असमान पद ही तो पूछा गया था, आंसर बन जाएगा ऑप्शन है। बाकी सारे ऑप्शन को देखिए तो माइनस का 5z माइनस 7z दोनों में जेड सेम है, वेरिएबल सेम है, है। पावर भी सेम है, तो आप कहोगे सर ये समान पद है। आंसर नहीं होगा, आप कहोगे सर ये क्या है, हमारा समान पद है, ठीक है, लाइक टर्म है। ये माइनस का 5z 3z ये भी समान पद है, आप सीधे कह सकते हो सर चर सेम है, उनकी घात सेम है। यहाँ भी देखिए माइनस का 7z 3z हमारे बीजीय व्यंजक के ही पद है, दोनों समान पद है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये सारे समान पद हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये असमान पद है, हमसे पूछा क्या गया था, असमान पद पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे सर ये वाला हमारा असमान है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ए हमारा बिल्कुल सही था। क्लियर, इतना समझ में आया? यस सर। चलिए, तो इसमें कोई डाउट है आज के क्लास में तो बताइए, आज इतना ही रखेंगे क्योंकि आज अगर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करो देखो अगले क्लास में क्या आपको पढ़ाया जाएगा ये भी दिखा दे रहा हूँ। अगले क्लास का आपका टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, पद के गुणनखंड। तो ये अगले क्लास में सविता मैम कंटिन्यू करेंगी, ठीक है। कोई भी डाउट है, अगर कुछ ऐसा जो आज के क्लास में नहीं समझ में आया तो अभी मैं रुक रहा हूँ, अपना डाउट बताइए पहले। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। अगर डाउट नहीं है तो लेफ्ट कर